गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लुईस बिंदु संरचना। अब हम उसी से संबंधित कुछ अन्य यौगिकों की बात करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक पढ़ेंगे, यानी वो अष्टक नियम के अपवाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अष्टक नियम का अपवाद। उसको पहले पढ़ने से पहले मैं आपको एक विन्यास का क्रम बता देता हूँ कि कक्षकों के अंदर परमाणु या परमाणु के चारों ओर वह स्थान, यानी कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता हो या इलेक्ट्रॉन पाया जाता हो, उसको कक्षक कहा जाता है। तो वो कक्षकों का क्रम क्या होता है? देखो, सबसे पहले कक्षक होता है 1s। क्या होता है? 1s। उसके बाद 2s, ये मैंने रख दिया 3s, ये 4s, ये 5s, ये 6s और ये 7s। ठीक है, ये हो गया 2p, ये 3p, ये 4p, ये 5p, ये 6p और ये 7p। ये हो गया 2d, सॉरी 3d, ये हो गया 4d, ये हो गया 5d, ये हो गया 6d और ये हो गया 4f और ये हो गया 5f। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कक्षक कहते किसे हैं? किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना हो उसको कक्षक कहा जाता है। तो कक्षक का क्रम ये होता है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो S कक्षक है, P कक्षक है, D कक्षक है और F कक्षक है। S कक्षक एक प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक प्रकार का। और इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें दो। कितने आते हैं? दो। P कक्षक होता है 3 प्रकार का, इलेक्ट्रॉन आते हैं 6। D कक्षक होते हैं 5 प्रकार के, इलेक्ट्रॉन आते हैं 10। और F कक्षक होते हैं 7 प्रकार के, इलेक्ट्रॉन आते हैं 14। ये ध्यान रखना। S कक्षक 1 प्रकार का, इलेक्ट्रॉन 2। P कक्षक 3 प्रकार के, इलेक्ट्रॉन 6। अगर 1s में इलेक्ट्रॉन भर गया तो 2 भर जाएंगे, तब किसका नंबर आएगा? 2s का आएगा। ठीक है, 2s जब भर जाएगा फिर किसका नंबर आएगा? 2p का। जब p में 6 भर जाएंगे फिर 3s का आएगा। 3s में कितने भर जाएंगे? 2। जब 2 3s में भर जाएंगे फिर नंबर आएगा 3p का। फिर 3p के बाद आएगा किसका? 4s का। यानी p में 6 भर जाएंगे, s में 2 भर जाएंगे तो फिर d का आएगा। d में कितने भरेंगे? 10। 10 के बाद 4p में कितने भरेंगे? 6। फिर कितने भरेंगे? s में 2। फिर d में कितने भरेंगे? 10। फिर कितने भरेंगे? p में 6। फिर कितने भरेंगे? s में 2। फिर 4f में कितने भरेंगे? 14। फिर कितने भरेंगे? 5d में 10। फिर 6p में और फिर 7s में 2। फिर 5f में 14, फिर d में 10, फिर p में 6 और उसके बाद लगातार इस प्रकार से आपका किसी भी तत्व का आराम से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हो। तो इसको ध्यान से समझना। S कक्षक जो होता है वो 1 प्रकार का होता है, इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं। P कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं। D कक्षक 5 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं। और F कक्षक 7 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन 14 आते हैं। तो इसको आप आराम से कॉपी में नोट कर लेना और उसके बाद आप बना के देखना कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s, देखो मैं एरो का निशान लगा लेता हूँ, फिर 2s, फिर 2p, फिर ये इस तरह से ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इनके आधार पर हम कुछ तत्वों के जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे, क्योंकि हम पढ़ेंगे लुईस बिंदु संरचना के अष्टक नियम के अपवाद, तो कुछ तत्व या धातु परमाणु ऐसे आएंगे जिनके हम विन्यास काफी ज्यादा भरेंगे, जो आपके 20 से भी ज्यादा होंगे। तो उसके लिए हमको ये समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह से इनमें इलेक्ट्रॉन का क्रम होता है और आराम से आप भर सकते हो, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे जब हम इसमें बढ़ते हैं तो मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, इसकी परिभाषा ये होती है, वे अणु या यौगिक, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, वे अणु या यौगिक जिनके संयोजी कोश या बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं होते, वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाते हैं। उनका स्थायित्व इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो केंद्रीय परमाणु होता है उनका आकार छोटा होता है और उसके साथ जुड़ने वाला जो अन्य परमाणु, कॉर्नर वाले परमाणु होते हैं, वो प्रबल विद्युत नहीं पाए जाते हैं, जिससे बंध का सहसंयोजक, बंध का स्थायित्व पाया जाता है। दोबारा से सुन लो,
इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक उन्हें कहा जाता है, वे अणु या यौगिक जिनके सहसंयोजक बंध निर्मित होने के फलस्वरूप या लुईस बिंदु संरचना में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कंप्लीट होने के फलस्वरूप भी 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं होते, लेकिन फिर भी उन अणु या यौगिक का क्या पाया जाता है, स्थायित्व पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि उनमें जो केंद्रीय परमाणु होता है उसका आकार छोटा होता है और उसके साथ जुड़ने वाले जो अन्य परमाणु होते हैं वो प्रबल विद्युत ऋणी पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करता हूँ BeF2 की, BeCl2, BeBr2 और BeI2 सारे हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। देखो बेरिलियम फ्लोराइड, बेरिलियम ब्रोमाइड और बेरिलियम आयोडाइड। अब हम इसके जब लुईस बिंदु संरचना बनाएंगे तो देखो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4, विन्यास क्या होता है 2 और 2, या इसको हम ऐसे भरे 1s2 और 2s2। संयोजी कोष या बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। देखो s भर गया तो नंबर किसका आया 2s का। ठीक है, इस तरह से हम लगातार इलेक्ट्रॉनों का आसानी के साथ भर सकते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अब हम जानते हैं सेंट्रल एटम क्या हो गया, बेरिलियम। बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 9, विन्यास क्या हो गया भाई 2 और 7 ऐसे भरते हो तो इसमें लिखेंगे हम 1s2, 1s भर गया, 2s भर गया, 2p में कितने जाएंगे 5। ठीक है, तो संयोजी कोष या बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। कितने है भाई 7। देखो एक फ्लोरीन का हो जाएगा और फ्लोरीन के पास कितने बचे 6, 2 2 4 और 2 6। इसी प्रकार दूसरे वाले फ्लोरीन का हो जाएगा और फ्लोरीन के पास कितने बचेंगे 6, 2 2 4 और 2 6। लेकिन अब इसमें स्थिति है कोई इसका तो स्टक पूरा है लेकिन इसका सेंट्रल एटम का स्टक पूरा नहीं है। तो सेंट्रल मेटल का स्टक पूरा नहीं है तो कैसा हो गया ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हो गया। ठीक है, कैसा हो गया इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों का स्थायित्व क्यों होता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सेंट्रल एटम जो होता है उसका आकार छोटा होता है, उसके साथ जुड़ने वाले जो प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु होते हैं उनके द्वारा जो बंध बनता है वो स्थायी पाया जाता है, इसलिए उनका स्थायित्व पाया जाता है। तो इसका स्थायित्व की बात करें तो सबसे ज्यादा BeF2 होगा स्थायी, उसके बाद BeCl2 होगा, उसके बाद BeBr2 होगा, उसके बाद BeI2 होगा। ठीक है, तो इस सेंट्रल एटम का स्टक पूरा नहीं है, कॉर्नर वाले परमाणु का स्टक पूरा है, लेकिन फिर भी कैसा माना जाता है ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक माना जाता है। अब हम बात करेंगे अगले वाले एक और देखते हैं। जैसे BF3, BCl3, BBr3, BI3, बोरोन ट्राईफ्लोराइड, बोरोन ट्राईक्लोराइड, बोरोन ट्राईब्रोमाइड और बोरोन ट्राई आयोडाइड। अब इसमें बोरोन की बात करते हैं। देखो बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 5, 2 और 3, यानी कि 1s2, 2s2 और 2p। देखो 1s भर गया, 2s भर गया, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब संयोजी कोष या बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 3। तो देखो ये सेंट्रल एटम रख दिया बोरोन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन का आप जानते ही हो ये फ्लोरीन का होता है, तो फ्लोरीन के हो गए 2 2 4 और 2 6 और 1 7। इसी प्रकार इसका हो गया दूसरे वाले फ्लोरीन का 2 2 4 और 2 6। तीसरे वाले फ्लोरीन का हो गया 2 2 4 और 2 6। लेकिन सेंट्रल का स्टक पूरा नहीं हुआ 2 2 4 6। लेकिन फिर भी कैसा है ये स्थायी है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। स्थायित्व का क्रम क्या होगा BF3, BCl3, BBr3 और BI3। ठीक है, तो कुछ अणु या यौगिक ऐसे होते हैं जो अष्टक नियम का पालन नहीं करते लेकिन फिर भी उनका स्थायित्व पाया जाता है, उनको इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनमें सेंट्रल एटम जो होता है उसका आकार छोटा होता है और कॉर्नर परमाणु प्रबल विद्युत ऋणी होते हैं। विद्युत ऋणी क्या होते हैं, जो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन, ये अपने आप में एक सहसंयोजक बंध है, कोवलेंट बॉन्ड है, और सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करते हैं आकर्षित करते हैं, उनको विद्युत ऋणी परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत ऋणी परमाणु कहा जाता है। विद्युत ऋणी परमाणु अगर किसी भी अणु या यौगिक में सेंट्रल एटम के साथ जुड़े होते हैं तो उनका स्थायित्व आसानी के साथ पाया जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। AlF3, AlCl3, AlBr3, AlF3, I3। ठीक है,
तो एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राइब्रोमाइड, एल्युमिनियम ट्राई आयोडाइड। अब एल्युमिनियम को हम जानते हैं, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 13। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई 1s2 2s2 2p6। देखो 1s भर गया 2s भर गया, s में कितने आते हैं 2, p में कितने आते हैं 6। देखो 1s भर गया 2s भर गया 2p भर गया, 10 हो गए। 3s2 s भी भर गया, अब 3p1। तो संयोजी कोष या बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके 3, कितने हैं 3। तो एल्युमिनियम देखो एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3। फ्लोरीन कितने जुड़ रहे हैं भाई 3, तो फ्लोरीन का आप जानते ही हो 7 में इस हिसाब से भरते हैं 2 2 4 2 6। इसी प्रकार यहाँ पर 2 2 4 और 2 6। इसी प्रकार यहाँ पर 2 2 4 और 2 6। इसका मतलब क्या हुआ, कॉर्नर वाले परमाणु का अष्टक पूरा है लेकिन सेंट्रल एटम का अष्टक पूरा नहीं है। तो सेंट्रल मेटल एटम का जब अष्टक पूरा नहीं है तो उस स्थिति में क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हो गया। ठीक है, और स्थायित्व की अगर हम बात करेंगे तो इस प्रकार सबसे ज्यादा AlF3, AlCl3, LBr3 और Li3। ठीक है, तो ये थे इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक जिनके सेंट्रल एटम का अष्टक पूरा नहीं होता लेकिन फिर भी उनका स्थायित्व पाया जाता है, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम का आकार छोटा होता है और उसके साथ प्रबल विद्युतीय परमाणु पाए जाते हैं। और कक्षकों का क्रम मैंने आपको बता दिया था, उस आधार पर आप प्रत्येक परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास आसानी के साथ भर सकते हो। ठीक है, एक बार रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना। आगे हम इलेक्ट्रॉन धनी यौगिकों की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।